Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Student, let's start our second semester with chapter number 13, that is motion and time. Chapter number 10, 11 and 12 are also there in second semester, but we will study them later on. So let's start chapter number 13. Chapter number 13 से हम second semester start कर रहे हैं. Chapter number 10, 11 and 12 वो भी हमारा सेकेंड सेमेस्टर में है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 एंड दैट इज मोशन एंड टाइम. In class 6th, you learnt about different types of motion. You learned that a motion could be along a straight line, it could be a circular or periodic. आपने जो है 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मोशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है. जो मोशन होता है वो सर्कुलर भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है. पीरियोडिक मतलब सेम टाइम में रिपीट होता है. कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप ऑफ मोशंस? टेबल 13.1 gives some common examples of motion. Identify the types of motion in each case. अब जो आपको टेबल 13.1 दे रखी है उसमें आपको बहुत सारे मोशंस दे रखे हैं. आपको ये बताना है कि वो कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर है या पीरियोडिक है. तो फर्स्ट वन इज सोल्जर इन अ मार्च पास्ट. तब सोल्जर मार्च पास्ट करते हैं तो उनके हाथ जो है आगे पीछे सेम टाइम में जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन है. बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. बुलक कार्ट अगर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. एथलीट जब रेस में भागता है तो उसके हाथ आगे पीछे जाते हैं सेम टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल, दैट इज ऑल्सो आ सर्कुलर मोशन. जो बाईसाइकिल का जो पैडल है वो गोल गोल घूमता है ना, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो भी सर्कुलर मोशन है. मोशन ऑफ अ स्विंग, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन. एंड मोशन ऑफ अ पेंडुलम, it is also a periodic motion. It is common experience that motion of some object is shown while that of some object is slow while that of some object is fast. कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मोशन जो है काफ़ी स्लो होता है और कुछ का जो मोशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर. कुछ व्हीकल्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी तेज मूव करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो स्लो मूव करती हैं. इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. अगर हम एक लाइन पूरी लिस्ट बनाएं कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट. अगर हम सपोज बात करें, कोई एक कार जो एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है और उसी तरह से उसी स्ट्रेट रोड के ऊपर एक बाईसाइकिल मूव कर रही है, तो आप ये कह सकते हैं कार जो है वो फास्ट मूव करती है और जो बाईसाइकिल है वो स्लो मूव करती है. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट? आप ये कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है? अगर वो टाइम ज़्यादा लेता है कोई एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अगर वो समय ज़्यादा लेता है, इट मीन्स वो स्लो मूव कर रहा है. और अगर वो समय कम लेता है तो इसका मतलब वो फास्ट मूव कर रहा है. If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than other. Let us look at the motion of vehicle moving on a road. So activity 13.1, look at figure 13.1. This figure is in the next page. So figure 13.1 को अगर आप देखते हैं तो some vehicles are moving on a road in a same direction at some instant of time. Look at the figure 13.2. It shows the position of same vehicle after some time. From your observation of the two figures, answer the following question. Which vehicle is moving faster of all? अगर हम आपसे कहें कि फिगर आप 13.1 एंड 13.2 देखो जो कि पेज नंबर 144 पे है, तो आप ये बता पाएंगे कौन सा व्हीकल सबसे फास्ट मूव कर रहा है. फिगर
13.1 में कोई व्हीकल है और 13.2 में वो सबसे अगर आगे निकल गया है तो आप बता पाएंगे। जैसे ग्रीन वाली जो कार है वो काफ़ी आगे आ गई है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है। विच व्हीकल इज़ मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। और सबसे स्लो कौन सी व्हीकल मूव कर रही है, वो सबसे पीछे वाली जो आपकी वाइट कार है वो सबसे ज़्यादा स्लो मूव कर रही है। The distance covered by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. The distance covered by an object, कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर करता है इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो आप ये बता सकेंगे कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो। मतलब अगर मान लीजिए सेम टाइम है दो व्हीकल्स का, तो और उस सेम टाइम के अंदर कोई व्हीकल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और कोई व्हीकल अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम ये बता पाते हैं कि कौन सा जो है व्हीकल वो फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा व्हीकल जो है वो स्लो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू कैन हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट अ बस stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as a bus begins to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि आप अपने फ्रेंड को एक बस में छोड़ने के लिए गए हैं, बस में फ्रेंड तो चढ़ गया, पर आप साइकिल के ऊपर हैं और आपने तब बस स्टार्ट किया मूव करना, सेम टाइम पे आपने भी मूव करना स्टार्ट किया, तो क्या देखेंगे आपकी जो बस है वो सेम टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया आपने, क्योंकि आप बाईसाइकिल पे थे, आपने उस सेम टाइम में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम जो है वो कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या कहेंगे कि जो बस है वो फास्ट मूव कर रही है और आपकी बाइसिकल जो है वो स्लो मूव कर रही है। सो स्टूडेंट, वी कैन से that your bus is moving much faster than your bicycle. Would you say that bus is moving faster than the bicycle? Yes, we can say that bus is moving faster than the bicycle. We often say that the faster vehicle has a high speed. हम ये भी कहते हैं कि जो व्हीकल फास्ट मूव करता है उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। In a 100-meter race, इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज़ हाईएस्ट। अगर हम ये कहें बहुत सारे बच्चों के बीच में, आपकी क्लास के बीच में 100 मीटर रेस लगवाएं, तो बच्चा जो सबसे सेम डिस्टेंस तो सेम है सबके लिए 100 मीटर है, लेकिन जो सबसे पहले पहुंच जाता है बच्चा, उसकी स्पीड जो है सबसे हाईएस्ट है। वन हु टेक्स द शॉर्टर टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉपिक 13.2, दैट इज़ स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड तो सबको पता है, स्पीड मतलब कितनी आपकी तेज़ी है, आप कितना तेज भाग रहे हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड seems to indicate that a given distance has been covered in a short time or a large distance covered in a given time. इसका मतलब स्पीड का मतलब है कोई शॉर्ट डिस्टेंस है उसको कवर करने में बहुत कम समय लगा, इसका मतलब आपकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और अगर सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगा, इसका मतलब आपकी स्पीड जो है वो स्लो है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच वन ऑफ द टू or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. और सबसे आसान तरीका ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है उसका ये है कि अगर आप एक टाइम दे, पर्टिकुलर टाइम दे, सपोज़ मैंने बोला कि आपको 5 मिनट में आप कितनी दूर तक मूव कर पाते हैं, जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस 5 मिनट में मूव कर देगा उसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो फास्ट है। और अगर 5 मिनट में अगर डिस्टेंस आपने कम मूव किया, कम कवर किया, इसका मतलब आपकी स्पीड जो है वो स्लो है। by them in a unit time. Thus, if we know that distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is faster. अगर हम ये कंपेयर करें कि 2 बसेज हैं जो कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटे में उसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड फास्ट है, और जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बस उसकी स्पीड स्लो है।
We call the distance covered by an object in a unit time as a speed of a object. Underline कर लीजिए बच्चों. So we can say that distance covered by an object in a unit time, एक unit time में कितना distance cover करता है object, that is called as its speed of the object. When we say that a car is moving with the speed of 50 km per hour, it implies that it cover a distance of 50 किलोमीटर in 1 hour. अगर मैं ये कहती हूँ कि कोई कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है वो कार. However, a car seldom moves with the constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up the स्पीड. और क्या होता है कार के अंदर, कभी ऐसा होता है जब कार जो है सेम स्पीड में मूव कर रही होती है, पहले क्या होती है कार स्लो मूव करती है और फिर वो धीरे 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 क्या करती है स्पीड पिकअप कर लेती है. सो व्हेन वी से दैट कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर ओनली अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 hour. अगर हम ये बात करते हैं कि कोई कार ने सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो हम क्या कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर जो कार है वो 50 किलोमीटर मूव करती है. वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर. फिर हम लोग ये चीज़ नहीं कंसिडर करते कि भाई वो पहले स्लो थी कार फिर उसने फास्ट का हो गई, वो ऐसे नहीं. 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मायने रखता है. सो स्टूडेंट, द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं. हम ये नहीं मानते कि स्टार्टिंग में जो कार थी वो स्लो थी फिर उसने जो है ज़्यादा जो है स्पीड पकड़ ली. नहीं, हम एवरेज स्पीड को कंसिडर करते हैं. इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड. तो हम इस बुक के अंदर स्पीड का मतलब हम क्या मानेंगे, एवरेज स्पीड को मानेंगे. So for us the speed is the total distance covered divided by the total time taken. This is very important student. तो हम ये मानेंगे कि speed is total distance covered divided by total time taken. Thus the formula is speed is equal to total distance covered upon total time taken. We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस. तो हम ये स्पीड बहुत अच्छी तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम ये देख लें कि वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट. तब हम ये देख लें वंस वी मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कितना समय उसने लगाया एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में. हम उस चीज़ से आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितनी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड रही होगी. In class 6 you learned how to measure the distance, but how do we measure time? Let us find out. तो अब हम अपने next वीडियो में ये पढ़ेंगे कि हम how can we measure the time. So student, I end my video here only. We will continue this chapter in our next videos. Up till then, goodbye. Thank you and have a nice day.